लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका हैं। फिल्म इंडस्ट्री को 6 दशकों तक अपनी सुरीली आवाज से लता जी ने सजाया है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्हें सुनने वाले बड़ी संख्या में हैं। लता जी ने अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। लता मंगेशकर के पिता का नाम पंडित दीनानाथ और मां का नाम शिवंती था। उनके पिता एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि उनकी मां घरेलू महिला थी। उनके पिता ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहन से शादी कर ली थी। जब लता जी का जन्म हुआ तब उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनका नाम बदलकर लता कर दिया। 5 भाई बहनों में लता सबसे बड़ी थी। लता जी जब स्कूल गयीं, तो टीचर के साथ उनकी अनबन हो गई। दरअसल लता जी अपनी छोटी बहन आशा को स्कूल ले गई थी, लेकिन टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने से मना कर दिया। इस बात से लता जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। जब लता केवल 13 वर्ष की थी, उनके पिता इस दुनिया को छोड़ चले थे। बड़ी होने के नाते परिवार का बोझ इन पर आ गया था, जिसके बाद उन्हें पढ़ाई करने का भी मौका नहीं मिल पाया। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन घर की जो हालत थी उसके चलते उन्हें काम के लिए निकलना ही पड़ा। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक शंकर और उनके करीबी लोगों ने लता को काम दिलवाने में उनकी काफी मदद की थी। इसी दौरान लता जी ने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया और इस तरह उनके करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद लता जी को पहली बार 1942 में सदाशिवराम निवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर दिया। गाना रिकॉर्ड भी किया गया, लेकिन फिल्म से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला और में लता जी की आवाज लोगों ने पहली बार सुनी। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा के बल अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1950 से 1970 के दौर में एक से बढ़कर एक गायक गीतकार के होते हुए भी हर किसी की पहली पसंद लता जी हुआ करने लगी। एक बार लता जी ने जान लेने की कोशिश की थी। साल 1962 में एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में दर्द हुआ, तो चेकअप करवाने पर पता चला कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, आज तक खुलासा नहीं हो पाया। लता मंगेशकर को बचपन से ही परिवार का बोझ उठाना था। पूरे परिवार को संभालने में वो ऐसी उलझी कि अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। एक इंटरव्यू में संगीतकार सी रामचंद्र ने कहा था कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे।